कोई डायन या चुड़ैल हो तभी हो सकता है। उन सब की बातें सुनकर अनुराधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी तीनों बेटियों को लेकर वहां से निकल जाती है। लेकिन तभी बाहर आते हुए रिया को एक पत्तल पर पनीर और रोटी दिखती है तो वो बड़े चाव से उसे खाने लगती है। भला 5 साल की रिया को क्या पता था कि वो किसी की जूठन है। आहा, ये पनीर तो कितना स्वादिष्ट है। आओ ना दीदी, माँ तुम भी आओ ना। रिया छोड़ उसे और चल यहाँ से। अनुराधा उन्हें लेकर घर आ जाती है। घर आकर उसने तीनों बेटियों को सुला दिया, लेकिन वो खुद सारी रात नहीं सो पाई। उसकी आंखों के सामने अभी भी उन लोगों की बातें घूम रही थी। मैं एक अच्छी माँ भी नहीं बन पाई। मुझ गरीब के पेट से जन्म लेकर मेरी बच्चियों को भी दुख भोगना पड़ रहा है। इसी उधेड़-बुन में सुबह हो जाती है। अगली सुबह, अरे घर में तो एक बूंद भी पानी नहीं है। सोनिया, प्रीति, तुम दोनों कुएं से पानी भर लाओ, तब तक मैं ये सूट सिल दूंगी, फिर तुम लोगों के लिए खाना बना दूंगी। दोनों बहनें कुएं से पानी भरने चली जाती हैं, जहां उनके लंबे खूबसूरत बाल देखकर पानी भर रही गुंजन जल भुन जाती है और वो गुस्से में कहती है, तुम दोनों डायन यहाँ से पानी नहीं भर सकती। लेकिन क्यों दीदी, गांव के सभी लोग तो इसी कुएं से पानी भरते हैं ना। अच्छा, अब तो 2 फुट की गरीब लड़की मुझसे जुबान लड़ाएगी। रुक, तुझे अभी बताती हूँ मैं। चिढ़कर गुंजन उसके बाल खींचने लगती है, लेकिन तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो कुएं में गिर जाती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। सही हुआ, इसके साथ अच्छा हुआ खुद ही गिर गई, नहीं तो मैं इसे धक्का दे देती। ऐसा नहीं कहते प्रीति, चलो हमें उन्हें बचाना होगा। वो दोनों अपनी लंबी चोटियां कुएं में फेंकती हैं। लो गुंजन दीदी, अब इसे पकड़कर ऊपर आ जाओ। कुछ देर बाद वो दोनों लंबी चोटी पकड़कर ऊपर आ जाती है। इसी तरह वो कैसे न कैसे करके लोगों की मदद करती, लेकिन फिर भी सब गांव वाले उन्हें मनहूस और डायन कहते। ऐसे ही समय भी था और अनुपमा की सिलाई की मशीन एक रोज चलते चलते खराब हो गई। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया। ये मशीन कैसे खराब हो गई। मेरे पास तो इसे ठीक करवाने के पैसे भी नहीं है। अब क्या होगा, घर कैसे चलेगा। अब बस 2-3 दिन का राशन बचा था, जिससे वो अपनी बेटियों के लिए खाना बनाती है। एक रोज, माँ अब और भूखा नहीं रहा जाता। मेरी बच्ची, मैं तुम्हें यूं भूख से तड़पता नहीं देख सकती। हे भगवान, ये कैसे दिन दिखा रहा है तू हमें। फिर अनुराधा 3 घंटे तक उस सिलाई मशीन को ठीक करने की कोशिश करती है और आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाती है। उसकी मशीन चलने लगती है और अब वो फिर से लोगों के कपड़े सिलने लगती है। एक रोज उस गांव में एक अनाउंसमेंट होती है। सुनिए सुनिए सुनिए, 3 दिन बाद माधवपुर गांव में एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता होने जा रही है, जिसे ऑर्गेनाइज करवाया है एक बहुत बड़ी ऑयल कंपनी ने, जिसके बाल जितने लंबे होंगे उसे उतना ही ज्यादा रुपयों का इनाम मिलेगा। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा मौका है पैसे कमाने का। हाँ दीदी, अगर हम ये प्रतियोगिता जीत गई तो हमें जो पैसे मिलेंगे उससे हमारी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। और हाँ, हम तीनों से ज्यादा लंबे बाल तो वैसे भी इस गांव में किसी के नहीं हैं। हाँ, लेकिन ये मत भूलो, इसमें सिर्फ हमारे गांव के ही नहीं, आसपास के और गांव के लोग भी हिस्सा लेंगे। हाँ, लेकिन ये सोचो, अगर हम प्रतियोगिता जीत गए तो हमें कितने पैसे मिलेंगे। फिर हम माँ के लिए नई मशीन भी ले सकते हैं। लेकिन एक मुसीबत है। वो क्या दीदी? प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए हमें बालों के साथ अच्छे कपड़े भी तो चाहिए होंगे। ऐसे कपड़ों में तो हम स्टेज पर नहीं जा सकते ना। उनकी ये बातें उनकी माँ सुन लेती है। और तुम तीनों के लिए कपड़े बनाएगी तुम्हारी ये माँ। सच? माँ माँ। फिर अनुराधा उन तीनों के लिए लोगों के कपड़ों से बची हुई कतरन से अलग अलग डिजाइन के कपड़े बनाती है, जैसे सोनिया के लिए लहंगा, प्रीति के लिए गाउन और रिया के लिए फ्रॉक, जिन्हें पहनकर वो तीनों प्रतियोगिता में जाती हैं और अपने लंबे बालों को लहराते हुए सबका दिल जीत लेती हैं। कुछ देर बाद रिजल्ट आता है। तो दोस्तों, आज इस प्रतियोगिता में जितने भी हिस्सेदार थे, उन सब में जिसने बवाल मचाया है वो है अनुराधा जी की 3 बेटियां, उनकी शहजादियां सोनिया, प्रीति और रिया। इन तीनों ने पूरे 6 लाख का इनाम जीता है। जोरदार क्लैपिंग हो जाए इनके लिए। पहली बार किसी के मुंह से मनहूस शब्द न सुनकर उन तीनों की आंखें भर आती हैं। इतने सारे पैसे देख अनुराधा और उसकी बेटियां बहुत खुश होती हैं। अब बड़ी बड़ी एड एजेंसीज उन तीनों बहनों के पास आती हैं और उन्हें अपनी एड में जगह देती हैं, जिससे अब उनके पास और ज्यादा पैसा आने लगता है। अब वो अपना एक बहुत बड़ा घर बना लेती हैं, जिसमें वो अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं।